अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही हुरिसत लहू नख़लतुन फ़िल जन्नह। सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कहा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। ये मुस्नद अल बज़्ज़ार की हदीस मुबारका है। एक इसी मफ़हूम की तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस मुबारका मौजूद है। कुछ अल्फाज मुख्तलिफ हैं और रावी भी उसके सय्यिदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ये कलिमा कहा, उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। दुआ में एक लफ्ज़ का इजाफ़ा है। पहली रवायत में सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही ये अल्फाज हैं, दूसरी रिवायत में सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ये अल्फाज हैं। यानी अल अज़ीम का इजाफ़ा है, अल्फाज एक तरह के ही हैं, मगर इसका अजर कितना है कि आदमी के लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। यहाँ कुछ सवाल भी जन्म ले सकते हैं कि आदमी को अगर जन्नत मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। ज़ाहिर है कि जन्नत उसे तैयार की हुई मिलेगी, उसकी सारी नेमतें, तमाम फल और तमाम जितने भी सहूलियात हैं वो भी उसको मिलेंगी। तो फिर और जन्नत में दरख्त लगाने का मकसद क्या है। और यहाँ खजूर का जिक्र हुआ है। ये बात मैं अर्ज़ कर दूं कि कुरान ने खजूर के दरख्त को पाकीज़ा और मुबारक दरख्त कहा है। ये एक ऐसा फल देता है जिसके बड़े फ़वाइद हैं, बड़ा जायकेदार है। इसके अलावा एक और रिवायत में मुस्तदरक हाकिम की, सही इब्न हिब्बान की, उस रवायत में ये अल्फाज भी हैं कि जो शख्स सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही कहता है, उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। यानी खजूर के अल्फाज नहीं हैं, वैसे दरख्त का जिक्र किया। तो जाहिर बात है वो भी ये कोई हमारे सफ़ेदे जैसा दरख्त तो नहीं होगा, वो दरख्त भी फलदार होगा और बड़ा फ़ायदेमंद होगा। दूसरी ये बात कि जब आदमी जन्नत में चला जाएगा, वहाँ तो पहले से नेमतें मौजूद हैं। फिर ये आदमी के लिए जितनी बार भी वो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही कहेगा, हर बार उसके लिए जन्नत में एक एक दरख्त लगता जाएगा। इसका क्या मतलब है। कुरान करीम में कई मुकामात पर जन्नत का नक्शा बयान हुआ है कि जन्नत कैसी होगी, वहाँ की नेमतें कैसी होंगी। सूरह रहमान में इस बात का जिक्र है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो शख्स अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, उसके लिए दो जन्नतें हैं। अब यहाँ ये मज़ीद हमारे सवाल का जवाब यहाँ मिल रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा हो सकता है कि जन्नत एक ही काफ़ी है, दो जन्नतें क्या करनी है। ये सवाल पैदा हो सकता है। आगे फरमाया ज़वाता अफनान, उन दोनों जन्नतों में मेवों की बेशुमार शाखें हैं। फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, उन दोनों बागों में चश्मे जारी हैं, चश्मे चलते हैं। फ़ीहिमा मिन कुल्ली फ़ाकिहतिन ज़ौजान,
उन दोनों बागों में जो भी फल है, हर फल का जोड़ा जोड़ा है। आइए इसकी वजाहत देखते हैं कि दो जन्नतों से क्या मुराद है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जन्नत में चांदी के 2 महल तैयार किए हैं और सोने के 2 महल तैयार किए हैं। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह इसकी तफसीर में लिखते हैं कि चांदी के 2 महल ये आम मुसलमानों को मिलेंगे जिनके अमाल थोड़े हैं, और सोने के महल ये ख़ास मुसलमानों को मिलेंगे जिनके अमाल बड़े बड़े होंगे, जिनकी नेकियां बहुत ज़्यादा होंगी। ज़ाहिर बात है कि जन्नत में दर्जात हैं, हर आदमी की अपनी अलग जन्नत होगी। उसकी नेकियों के हिसाब से उसे जन्नत का जो दर्जा मिलेगा वो उसके अमाल के हिसाब से होगा। जो अंबिया को जन्नत मिलेगी वो सबसे आला होगी, और उसके बाद भी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत मिलेगी वो नबियों से भी जन्नत आला होगी। यानी मकाम महमूद होगा, मकाम वसीला होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अलग मकाम अता किया जाएगा। अर्ज करने का मकसद ये है कि आदमी के लिए जन्नत तो होगी। जैसे हम दुनिया में एक बड़ा शानदार घर खरीदते हैं, बड़े पैसे लगाकर बड़ी रकम के साथ हम एक घर खरीदते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, हम अपनी मर्ज़ी से उसमें और चीज़ें ऐड करते जाते हैं, मज़ीद उसको सहूलियात के लबरेज करते जाते हैं। अगर किसी का बाग है वो उसमें मज़ीद पौधे उगाता है, मज़ीद दरख्त लगाता है। इसी तरह आदमी को जब जन्नत मिल जाएगी, इसका एक मतलब तो ये है कि उसकी जन्नत इतनी वसी है कि ये जितनी बार भी सुबहान अल्लाह व बिहम्दी कहता जाएगा उसकी जन्नत में उतने दरख्त लगते जाएंगे। दूसरा इसका मतलब ये है कि उसकी जन्नत भी वसी होती जाएगी। हमने सुबहान अल्लाह व बिहम्दी ही कहा, यकीनन हमारे नामा अमाल में इजाफा हुआ। पीछे हमने जो हदीस मुबारक पढ़ी उसमें है कि ये कलमे बड़े वज़नी हैं, इनकी बड़ी फजीलत है। हमने सुबहान अल्लाह व बिहम्दी ही कहा, हमें जितनी जन्नत मिलनी थी उससे ये कलमा कहने की वजह से हमारी जन्नत मज़ीद कुशादा हो गई। हमने एक मरतबा और कहा, हमारी जन्नत और वसी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स एक दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दी ही कहता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत लिख देते हैं। अब एक आदमी अगर 100 मरतबा जन्नत के लिए ये कोशिश करता है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी ही कहता है, अब 100 दर्जे उसकी जन्नत वसी होगी। आप जितनी बार भी ये कलमा कहते जाएंगे आपकी जन्नत बढ़ती जाएगी, आपकी जन्नत वसी होती जाएगी। और इसी तरह सूरह रहमान की जो आयात मैंने पढ़ी हैं उनमें इस बात का जिक्र है कि वहाँ 2 नहरें होंगी, उस दोनों जन्नतों में, दोनों बागों में चश्मे जारी होंगे। ये चश्मे भी तरह तरह के होंगे। सूरह मोहम्मद में इस बात का जिक्र है। फिर आगे फरमाया कि हर फल का जोड़ा जोड़ा होगा, हर फल 2 तरह का होगा। ये तो दुनिया में भी हम इसका मुशाहदा करते हैं कि कई फल ऐसे हैं जो हम ताज़ा भी खाते हैं और खुश्क भी खाते हैं। जैसे अंगूर है, हम ताज़ा भी खाते हैं और जब मेवा बन जाता है हम वो भी खाते हैं। इसी तरह जन्नत में ये इस तरह के 2-2 फल होंगे। जन्नत की नेमतों का तो क्या ही कहना, उसका तो आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबहान अल्लाह व बिहम्दी या सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी ये कलिमा कहता है, उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि उसकी जन्नत वसी कर दी जाती है। वो जितनी बार ये कलिमा कहता जाएगा, सारी ज़िंदगी कहता जाए, सारी ज़िंदगी ये कलिमात कहता जाए, इस हिसाब से उसकी जन्नत वसी होती जाएगी।
और जब हम जन्नत में जाएंगे, हमें जो जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह हमें ये मकाम अता फरमाए, जब हमें ये जन्नत मिलेगी हमारी ये ख्वाहिश होगी कि काश दुनिया में हम और अमाल करते और हमारा दर्जा और बुलंद होता, हमें मज़ीद बुलंद दर्जा अता किया जाता, हमें इससे भी अच्छी जन्नत मिलती। अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए अपने अमाल के ज़रिए कि हम अपनी जन्नत को वसी करते रहें, अपनी जन्नत में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। इसकी अल्लाह हमें तौफीक भी नसीब फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।